हेलो, गिट को समझने की सीरीज में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज का पहला लेक्चर है। इसमें हम समझेंगे कि गिट क्या होता है। सो व्हाट इज गिट? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। गिट एक सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, गिट एक सॉफ्टवेयर है जो इस बात का ट्रैक रखता है कि आपने फाइल और डायरेक्टरीज में क्या चेंज किए हैं। जनरली हम इसका यूज टेक्स्ट चेंजेस को देखने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, मान लेते हैं वो एक टेक्स्ट फाइल होगी। आपने उसे बनाया और आपने उसे वर्जन 1 का। अब आपको लगता है कि इसमें कुछ और चेंजेस होना चाहिए, तो आप कुछ एडिटिंग करते हैं और आप उसे वर्जन 2 कहते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ और चेंजेस की जरूरत है और आप उसे वर्जन 3 कहते हैं। इस तरीके से एक ही डॉक्यूमेंट के आपके पास 3 वर्जन्स हैं। आप इन्हें डिलीट नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है हो सकता है कि मुझे किसी पॉइंट पे वर्जन 1 की जरूरत पड़े या वर्जन 2 की जरूरत पड़ जाए। ये काम करने के लिए गिट हमें सहायता प्रदान करता है। तो गिट की मदद से आप बहुत इजीली वर्जन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वर्जन्स के बीच में स्विचिंग कर सकते हैं कि आप कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हैं। आप वर्जन्स को कंपेयर कर सकते हैं कि इस वर्जन और इस वर्जन में क्या फर्क है। तो इसलिए गिट हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। चूंकि हम गिट की मदद से वर्जन्स को मैनेज करते हैं, इसलिए इसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम या फिर शॉर्ट में VCS भी कहते हैं। हम आगे के वीडियोस में वर्जन कंट्रोल सिस्टम की हिस्ट्री भी जानेंगे। बट एक बात श्योर है कि इस सभी VCS सॉफ्टवेयर का पर्पस एक ही है, सोर्स कोड को मैनेज करना। प्रोग्रामर्स हमेशा ये ट्रैक करना चाहते हैं कि उन्होंने टाइम के साथ क्या-क्या चेंजेस किए, क्या नए फीचर्स ऐड किए अपने प्रोग्राम में, क्या बग्स आए जिन्हें फिक्स किया, कैसे किया। इस तरीके की सभी चेंजेस जो उन्होंने अपने सोर्स कोड में किए उसे मैनेज करना चाहते हैं। तो इसलिए ये है हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम। VCS यानी वर्जन कंट्रोल सिस्टम को हम सोर्स कोड को मैनेज करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए इसे सोर्स कोड मैनेजमेंट भी कहा जाता है। हम इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। भले ही आपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज नहीं किया, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज नहीं किया, पर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिनमें जो सोर्स कोड से रिलेटेड नहीं है पर सभी ने किया होता है। कुछ एग्जांपल्स में से सबसे पहला है, जैसे अगर हमें लोगो डिजाइनिंग करनी है तो हम एक लोगो डिजाइन करते हैं, फिर हमें लगता है नहीं, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, हम उसमें कुछ और चेंजेस करते हैं और हम उसे वर्जन 2 के नाम से सेव कर देते हैं, फिर कुछ और चेंजेस करते हैं वर्जन 3। इस तरीके से हम फाइल नेमिंग के थ्रू वर्जन्स को मैनेज करते हैं। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है जो हमने लाइफ में कभी ना कभी किया ही होता है। सेकेंडली, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप वर्जन्स का ट्रैक रख सकते हैं। या बात करें फोटोशॉप की, तो फोटोशॉप में भी एक हिस्ट्री पैलेट होता है। इन दैट पैलेट यू कैन सी ऑल द चेंजेस जो आपने किसी इमेज पर किए हैं। सिमिलरली, अगर आपने विकी में देखा हो तो विकी में जब भी कोई चेंजेस कोई कंट्रीब्यूट करता है तो एडिटर चाहे तो इसे रिवर्ट कर सकता है, यानी कि वापस से जैसे पहला डॉक्यूमेंट था, जैसे पहला विकिपीडिया पेज था, वैसा डिजाइन कर सकता है। वो सारे चेंजेस रिवर्ट बैक हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल या कहें सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमने किया ही होता है वो है अनडू करने का। आप अनडू या रीडू इनसे बैक या फॉरवर्ड जा सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं वर्जन कंट्रोल की। इनसे आपको समझ आया होगा कि अल्टीमेटली इन सभी एग्जांपल में सेम काम हो रहा है, डिफरेंट वर्जन्स को रखा जा रहा है
कभी भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकते हैं चेंजेस देखने के लिए, और इन चेंजेस को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। यही काम हम अब गिट की हेल्प से करेंगे। बेसिकली गिट की मदद हम लेंगे सोर्स कोड को मैनेज करने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम की हिस्ट्री को समझेंगे। थैंक यू सो मच।